जी स्टूडेंट, आप तमाम स्टूडेंट का मैं अपने चैनल ओनली फॉर एजुकेशन पे दिल से खैर मकदम करता हूँ। आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं या फिर इंटर के स्टूडेंट हैं और आप लोग का इम्तिहान होने वाला है। यकीन जानिए, अगर आप लोगों ने अपने सही मायने में अपने ऑब्जेक्टिव किताब का, जैसे दरख्शा हो, रोशनी हो या इंटर वाले स्टूडेंट कहकशा के हो, उन लोगों ने तैयारी कर लिया है तो आपके लिए आपके ग्रामर उसमें कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और ग्रामर को आपको प्रैक्टिकल करना बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो दोनों स्टूडेंट के लिए बिल्कुल एक्सा है, इक्वल है, आपको पढ़ना ज़रूरी है। 80 क्वेश्चन हमने टाइप किया है, चुना है, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन आज दे रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसको देखे बगैर आप स्कूल के क्लास में नहीं जाइएगा। आइए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 में उर्दू कवायद को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है। कोई ऐसा इम्तिहान नहीं है, एग्जाम नहीं, जिसमें क्वेश्चन ये ना पूछा जाता हो। बहुत इंपॉर्टेंट है। उर्दू कवायद को कितने हिस्सों में बांटा गया है। तकसीम किया मतलब बांटा गया है। देखिएगा 3, 4, 5, 6। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब 5 हिस्सों में। कितने में? 5 हिस्सों में बांटा गया है। सवाल नंबर 2 देखते हैं। इल्मे बलागत में जुमले की कौन सी खूबी बयान की जाती है। जी, इल्मे बलागत में जुमले की कौन सी खूबी बयान की जाती है, बताएंगे? लफ्ज़ी और मानवी की, हरफी और मानवी की, ज़रफ़ी और मानवी की, सरफ़ी और मानवी की। सही जवाब आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लफ्ज़ी और मानवी की। तमाम चीज़ों को बिल्कुल परफेक्ट रूप में रख लीजिएगा, इम्तिहान में आपको आना तय है। सवाल नंबर 3 देखते हैं। इल्म उरूज में किसके वसूल व अरकान के मुतालिक बहस की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट। इल्म उरूज में किसके वसूल व अरकान से मुतालिक बहस की जाती है। नसर के, शायरी के, ड्रामे के, इंशाइया के। इम्तिहान में ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है स्टूडेंट, इसको ध्यान से सुनिएगा। सही जवाब ऑप्शन आपका बी है, शायरी के। इल्म उरूज में शायरी के, ठीक है ना। देखते हैं सवाल नंबर 4 में मुफरद या अकेला हुरूफ तहजी की तादाद कितनी है। जी, मुफरद या अकेला हुरूफ तहजी की तादाद कितनी है? 34, 35, 36, 37। ये इतना गलत क्वेश्चन को मानूंगा मैं, ख़राब मानूंगा कि किसी किताब में 36 लिखा है, किसी किताब में 37 लिखा है, किसी में 36, 37। इस पर हमें एतराज़ करना चाहिए बोर्ड वालों को कि इसको कौन सही मानिएगा। पर क्या यकीन रखिए, अगर 36, 37 दोनों आता है तो आपको 37 पर टिक लगाना है, और इसमें से कोई एक आता है तो आपको इस पर एक ही पर टिक लगाना है। अगर मान लीजिएगा अगर 36, 37 दोनों है तो आपको 37 को सही मान लेना है, और आपको 36 तक आता है, 34, 35, 36 आता है तो आपको 36 टिक मारना है। बल्कि अब ये कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, हम इस पर गारंटी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि किस किताब वाले कुछ और लिखते हैं और कोई किताब वाले कुछ और लिखते हैं, जो कि उन लोगों की कमी है। सवाल नंबर 5 में है उर्दू में मुरक्कब व मखलूत हरूफ कितने हैं। उर्दू में मुरक्कब या मखलूत हरूफ कितने कहते हैं। मखलूत कहते हैं मिले जुले को, और मुरक्कब के माने होता है मिला जुला। हमने आपको सिखाया था, आप तमाम बच्चों को मालूम होगा कि 14, 15, 16, 17, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, परफेक्ट है। इसमें आपका याद रखिएगा कि मुरक्कब हरूफ क्या है? 15 है। किसको बोलते हैं? भे, फे, थे, ठे, झे, छे बोलते हैं ना, उसको मुरक्कब बोलते हैं, या उसको मखलूत बोलते हैं। कितने हैं? 15, परफेक्ट है। देखते हैं सवाल नंबर 6 में उर्दू ज़बान में खालिस अरबी ज़ुबान के हरूफ कितने हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उर्दू ज़बान में खालिस अरबी हरूफ कितने हैं? 7, 8, 9, 10। बताएंगे आप? सही जवाब खालिस अरबी, सिर्फ अरबी कितने हैं उर्दू में, बताएंगे। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। ये क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 7 में देखते हैं। उर्दू ज़बान में राइज खालिस फ़ारसी के हरूफ कितने हैं। उर्दू ज़बान में राइज खालिस फ़ारसी के हरूफ कितने हैं? सही जवाब आपका उसका 3 है। कितने हैं? 3 है। देखते हैं सवाल नंबर 8 में हुर्फ़ शमसी की तादाद कितनी है। ये क्वेश्चन भी कन्फ्यूजन वाला है स्टूडेंट, चाहे आप 10th के हो या फिर 12th के हो। याद रखिएगा, इसमें भी किसी किताब में लिखा जाता है 14, किसी में लिखा जाता है 15, किसी में 15, किसी में 14। तो मैं आपको बताऊंगा कि सही जवाब को होना चाहिए ऑप्शन सी है, यानी कि 15। हुर्फ़ शमसी कितने हैं? 15 हैं। और देखिए सवाल नंबर 9 में हुर्फ़ कमरी कितने हैं। फिर वही क्वेश्चन आ गया। कमरी और शमसी में बहुत खेला खेला होता है। किसी किताब में कोई टीचर लिखते हैं कि 15 है, किसी में 14 लिखते हैं, तो आपको हम शमसी बताया 15, और कमरी में आपको याद करना है 14। कितने हैं? 14। इसको याद कीजिएगा, इम्तिहान में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखते हैं सवाल नंबर 10 में जिस हरूफ को 2 बार पढ़ा जाता है उसे क्या कहते हैं। जिस हरूफ को 2 बार पढ़ा जाता है उसे क्या कहते हैं। मद, वक्फ, तनवीन, तशदीद।
तशदीद को कहते हैं दो, जैसे अलिफ बाज़बर अब और बाज़बर ब, इसको बोलते हैं तशदीद, को दो मतों पढ़ा जाता है। देखते हैं सवाल नंबर 11 में, इनमें अलिफ ममदूदा की मिसाल। आपने पढ़ा होगा बेसिक में कि ममदूदा कहते हैं जिस अलिफ को खींचकर पढ़ा जाए, जिस अलिफ को खींच कर पढ़ा जाए। परफेक्ट जवाब का है ऑप्शन ए, यानी कि अलिफ मद आ, अलिफ मद आ। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 12 में, इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे क्या कहते हैं? लफ्ज़, जुमला, इमला, पैराग्राफ। इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे क्या कहते हैं? आपको सिखाया गया है, उसको हम क्या कहते हैं? लफ्ज़ कहते हैं। इसको जरूर पढ़ कर इम्तहान में जाइएगा। 80 क्वेश्चन पढ़ के जो स्टूडेंट जाएगा इम्तहान में, इंशाअल्लाह उसका 15 से 20 क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे। सवाल नंबर 13 में है, कलमा की कितनी किस्में? जी, कलमा की कितनी किस्में? 1 2 3 4। कलमे की सुनाओ आपने, कितनी किस्में हैं? कितनी किस्में हैं? 3 किस्में। इस्म, फेल, हरफ। इस्म, फेल, हरफ। सवाल नंबर 14 है, माना के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं? जी, माना के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं? तो बताएंगे कि माना के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं? 1 2 3 4। बताएंगे आप। माना के एतबार से 2 किस्में, कौन कौन? मारफा और नकरा। मारफा और नकरा। देखते हैं सवाल नंबर 15 में, इसमें खास को क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों स्टूडेंट के लिए, चाहे मैट्रिक के हों या फिर इंटर के हों। इसमें खास को क्या कहते हैं? आपने पढ़ा होगा कि इसमें खास को क्या कहते हैं? इसमें खास को हम मारफा कहते हैं। क्या कहते हैं? मारफा को खास कहते हैं और खास को मारफा कहते हैं। सही जवाब, बिल्कुल सटीक है। देखते हैं सवाल नंबर 16 में कि इसमें मारफा की कितनी किस्में हैं? जी, इसमें मारफा की कितनी किस्में हैं? सही जवाब, इसमें मारफा की आप बताएंगे कि 7 किस्में। कितने हैं? 7 किस्में हैं। सवाल नंबर 17 में है कि मैं, हम, तेरा, मेरा किसकी मिसाल है? जी, मैं, हम, तेरा, मेरा किसी की मिसाल है? बताएंगे। ये आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 18 में। ये भी क्वेश्चन में ना, ये भी जरा झंझटिया क्वेश्चन है। इसमें भी कभी कोई लिखता है 6 है कि कोई लिखता है 5 है, लेकिन मैं इसको ओरिजिनल इसको कितना मानता हूँ? उसको 5 मानता हूँ। क्या मानता हूँ? अलम के 5 किस्में हैं। कौन कौन? खिताब, लक़ब, कुन्यत, तखल्लुस, उर्फ। ये ओरिजिनल है। ये बोलते हैं कि अलम खास भी जोड़ते हैं तो 6 मानते हैं, लेकिन मैं इसको 5 मानता हूँ। उसको 5 ही मानूंगा मैं। अलम की कितनी किस्में हैं? 5 मानते हैं। और कहीं कहीं अगर आ जाए 5 छोड़ करके 6 आ जाए तो आपको 6 का भी टिक मार लेना होगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। ये जो बहुत टेंशन वाला क्वेश्चन है, और ये बोर्ड को फैसला करना चाहिए किसी वेबसाइट पे कि भाई किसको हम क्या मान रहे हैं। जैसे कि शमसी की कितने हैं, कमरी कितने हैं, आलम की कितनी किस्में हैं, ये सब उनको कन्फ्यूजन ख़त्म करना चाहिए था। देखते हैं सवाल नंबर 19 में, इनमें तखल्लुस की मिसाल कौन है? जी, तखल्लुस किसकी मिसाल कौन है? असदुल्लाह, गालिब, असदुल्ला खान, असदुल्ला खान। बताएंगे तखल्लुस किसे कहते हैं? शायर जो अपना असली नाम से हटकर छोटा नाम रखते हैं उसको तखल्लुस बोलते हैं। ऑप्शन आपका बे सही है। गालिब क्या है? तखल्लुस है, बाकी सब उनका नाम है। देखते हैं सवाल नंबर 20 में, ज़मीर इस्तिफ़हामी की कितनी किस्में? ज़मीर इस्तिफ़हामी की कितनी किस्में? सवाल नंबर 20 बताएंगे। 1 2 3 4। 1 2 3 4। सही जवाब ऑप्शन आपका 3 है। आप चाहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप चाहेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको क्लास 10th वाले को दरक्षा, रोशनी एंड ग्रामर तीनों का आपको वीडियो के साथ साथ PDF भी दे देंगे। अगर चाहते हैं इंटर वाले, 12th वाले, तो उनको इंशाल्लाह कहकशा के साथ साथ उनको मुकम्मल हम ग्रामर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो दे सकते हैं। आपको हमसे कांटेक्ट करना होगा। तो इजाफत की कितनी किस्में हैं? सवाल नंबर 21 में है, इजाफत की कितनी किस्में हैं? सही जवाब इजाफत की ऑप्शन आपका डी सही है। 7 किस्में। कितने हैं? 7 किस्में हैं। चलिए, हम आपको आखिर में आपको आपका कांटेक्ट नंबर देंगे, आप मुझसे रब्ता करके PDF भी ले सकते हैं, जो तो काफ़ी आपको लाभदायक होगा। देखते हैं सवाल नंबर 31। सवाल नंबर कितना है? 21 के बाद 22 में आते हैं। मुनादा क्या है? इसमें मारफा है, नकरा है, नेदा है, हुर्फ नेदा है। तो मुनादा क्या है? सही जवाब आपका मुनादा मारफा है। सवाल नंबर देखते हैं 23 में, मस्दर की कितनी किस्में? जी, मस्दर की कितनी किस्में हैं? 5 6 7 8। मस्दर की कितनी किस्में हैं? सही जवाब मस्दर की 6 किस्में हैं। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 25 में, इसमें आला की मिसाल बताइए। इसमें आला किसे कहते हैं? जो किसी औजार को बताए। तो यहाँ जो औजार देख रहे हैं ना, औजार से कुछ और मत समझ लीजिएगा। औजार से मतलब है झाड़ू है, जिससे हम घर की सफाई करते हैं। देखते हैं सवाल नंबर 26 में, इनमें से इसमें ज़र्फ़ की मिसाल क्या है? इसमें ज़र्फ़ की मिसाल क्या है? बाग, पानी, रोशनी, रोटी। क्या है इसमें ज़र्फ़? आपने पढ़ा होगा इसमें ज़र्फ़ कहते हैं जो जगह या मकान को जो बताए, तो आप हो जाएगा बाग। क्या है? बाग के इसमें ज़र्फ़ है।
देखते हैं सवाल नंबर 27 में सिफत की कितनी किस्में हैं जी। सिफत की कितनी किस्में हैं? 5, 6, 7, 8। इसमें सिफत की कितनी किस्में हैं? सही जवाब आपका ऑप्शन बे सही है, 6 किस्में हैं। देखते हैं सवाल नंबर 28 में। सवाल नंबर आपका 28 है, थोड़ा आगे भाग आइए। 28 में 28 जी आ गया। 28 में पूछ रहा है जीन्स की कितनी किस्में हैं? जीन्स का मतलब कौन जीन्स? जो आप जीन्स पहनते हैं ना, वो जीन्स नहीं है। जीन्स का मतलब होता है जाति। जीन्स की कितनी किस्में हैं? 2 है। कौन कौन? एक मुज़क्कर और एक मुअन्नस है जी, याद रखिएगा। जीन्स की कितनी किस्में? 2 किस्में, मुज़क्कर और मुअन्नस। सवाल नंबर 29 में है जीन्स के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं जी। जीन्स के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं बताएंगे आप? कितनी किस्में हैं? 3, 4, 5। 3, 4, 5 बताएंगे। तो सही जवाब 29 का सही जवाब होगा आपका 5 किस्में हैं। कितने हैं? 5 किस्में हैं। चलिए इसका सही जवाब होता है 5 किस्में हैं। सवाल नंबर 30 में है इस्म और ज़मीर की हालतें कितनी है? इस्म और ज़मीर की हालतें कितनी है? 2, 3, 10, 11 बताएंगे। 30 का सही जवाब क्या होगा? सही जवाब आपका ऑप्शन बी होगा। देखते हैं सवाल नंबर 31 में माना के एतबार से फेल की कितनी किस्में हैं जी स्टूडेंट। माना के एतबार से फेल की कितनी किस्में हैं? सही जवाब बताएंगे कि माना के एतबार से फेल की 10 किस्में। कितनी हैं? 10 किस्में हैं। ये वो तमाम क्वेश्चंस हैं, सवाल आते हैं जो आपको अक्सर किताब में नहीं पढ़ाया जाता है आपको, लेकिन इम्तहान में आपसे पूछा जाता है। सवाल नंबर 32 में ज़माना की कितनी किस्में हैं? सबको पता है ज़माना की कितनी किस्में हैं। ज़माना की सिर्फ 3 किस्में हैं, माजी, हाल, मुस्तकबिल। माजी, हाल, मुस्तकबिल। देखते हैं सवाल नंबर 33 में माजी और हाल मुस्तकबिल क्या है? किसकी किस्में है? इस्म की किस्में है, फेल की किस्में है, ज़मीर की है या फिर ज़माने की है? मैंने आपको बताया शुरू में क्वेश्चन नंबर 32 में कि ज़माना की किस्में है, माजी, हाल, मुस्तकबिल। सवाल नंबर 34 देखते हैं कि ज़माने के एतबार से फेल की कितनी किस्में हैं जी। ज़माने के एतबार से फेल की कितनी किस्में हैं बताएंगे आप? सही जवाब ऑप्शन आपका सी होगा, 6 किस्में हैं। देखते हैं सवाल नंबर 35 में फेल माजी कितनी किस्में हैं? फेल माजी की ये आपको बिल्कुल परफेक्ट पढ़ाया गया था और पढ़ाया जाता है। फेल माजी कितनी किस्में हैं? 6 किस्में हैं। कौन कौन है? माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बैद, माजी इस्तिमरारी, माजी तमन्नाई, माजी एहतमाली। ये 6 किस्में आपको फेल की किस्में, फेल माजी किस्में हैं। सवाल नंबर 36 देखते हैं मफूल की कितनी किस्में हैं? मफूल की कितनी किस्में हैं? सही जवाब मफूल की आपकी 5 किस्में। कितनी है? मफूल की 5 किस्में हैं। मफूल की 5 किस्में हैं। आते हैं 36 के बाद 37 में कि तुम चलो मैं अभी आता हूँ किस फेल की मिसाल है? तुम चलो मैं अभी आता हूँ किसकी मिसाल है? तो जानते हैं इसमें दर्शा रहा है कि अभी अभी का, उसको बोलते हैं फेल हाल। क्या बोलते हैं? फेल हाल। सवाल नंबर 38 है फिल अमर हाजिर के कितने सीगे? बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्वेश्चन। फिल अमर हाजिर के कितने सीगे होते हैं? 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 38 है, बताएंगे फिल अमर के कितने सीगे होते हैं? सही जवाब 2 सीगे होते हैं। कितने होते हैं? अमर हाजिर के 2 सीगे होते हैं। कौन? वाहिद हाजिर, जमा हाजिर। देखते हैं सवाल नंबर 39 में मुतल्लक़ात फ़ेल की तादाद। मुतल्लक़ात फ़ेल की तादाद बताइए। 39 क्वेश्चन है, बताएंगे कितने हैं मुतल्लक़ात फ़ेल की तादाद? सही जवाब ऑप्शन आपका सी है, 7 है जी, 7 हैं। और ये आपका सवाल नंबर 40 है जो आज के इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। इंशाल्लाह फिर मैं 41 से 80 तक दूंगा। जो स्टूडेंट इस दोनों वीडियो को मुकम्मल तौर से पढ़ लेगा, याद कर लेगा, PDF ले लेगा, इंशाल्लाह मुकम्मल उसको फ़ायदा होगा। देखिए मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, याद कीजिएगा 80 84 92 80 92। इस पर कंटेक्ट करके क्लास 10th वाले दरक्षा रोशनी ग्रामर का मुकम्मल वीडियो PDF ले सकते हैं और क्लास इंटर वाले कहकशा और ग्रामर के वीडियो और PDF ले सकते हैं। काफ़ी फ़ायदा होगा, यकीन जानिए बड़ी बेहतरीन से आपको पढ़ाया गया है। फिर मिलता हूँ दूसरी वीडियो में। याद कीजिए कि हरूफ मानवी की कितनी किस्में हैं? हरूफ मानवी की कितनी किस्में? 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 40 का सही जवाब होगा आपको ऑप्शन सी होगा। क्यों ना? हरूफ नहीं 40 का जवाब डी होगा, यानी कि 4 है। कितने हैं? 4 है। कितने हैं? 4 है। फिर याद रखिएगा हरूफ मानवी की कितनी किस्में हैं? तो 4 है। फिर मिलता है दूसरी वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।